देखिए, सड़क अगर कहीं बनती है या पुल बनता है तो किसी एक पार्टी के लोग तो चलते नहीं, एक दल के लोग तो चलते नहीं, एक समाज के लोग तो चलते नहीं। ये तो आम आवाम के लिए, ये सभी वर्ग, सभी समाज, सभी पार्टी, सभी दल के लोग चलते हैं। लेकिन इस तरह की मानसिकता जो भाजपा जदयू के जो लोग हैं उनके अंदर है, तो ये बड़ा दुखदाई है। बिहार और गाय घाट की आम आवाम, गाय घाट की महान जनता एक एक चीज़ों को देख रही है। इस बार पूरा बिहार तेजस्वी में है और इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एक एक काम जो बचा हुआ, उनका जो विज़न है, उनका जो रोड मैप है, आप देखेंगे अभी क्या स्थिति है बिहार के जदयू की, बिहार भाजपा के जदयू और भाजपा की सरकार का क्या स्थिति, कोई विज़न नहीं है। देखिए, बिजली बिल 125 यूनिट, 200 यूनिट हमारे नेता ने कहा था, 125 यूनिट की घोषणा इन्होंने करी कि फ्री देंगे, और जब से इन्होंने घोषणा की है बिजली नहीं रह रही है। 7 से 8 घंटे बिजली है। अब जाएं, अब क्षेत्र में लोगों से पूछें, सर्वे करें कि क्या स्थिति है बिजली की, लोग त्राहिमाम है। इन्होंने घोषणा ये, और ये भी देख लीजिएगा कि आगे फिर चलेगा नहीं। दिल्ली में इनकी सरकार बनी तो समाप्त कर दिया ना सारी सुविधाएं जो पूर्व से दे थी। देखिएगा, ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा अगर, तो इस एक चीज़ को भी लागू नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, करीब है। इस बीच हर दल अपनी अपनी तैयारी, पूरे तरह से तैयारी में जुट गई है। आज हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में गाय घाट विधायक निरंजन राय जी हैं, जो सोबर विचार से हैं, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, काफ़ी दिनों से राजनीति में हैं। पिछले चुनाव में मौका मिला और वहाँ से चुनाव भी जीते। तो निरंजन राय जी को स्टूडियो में आने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गाय घाट विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, और हम अपने तरफ से फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। निरंजन राय जी, अब चुनाव सामने है, समय नज़दीक है, बड़े बड़े दिग्गज आपके क्षेत्र से चुनाव मैदान में इस बार भी उतरने की तैयारी में है। उस स्थिति में आपकी तैयारी क्या है? देखिए, गाय घाट विधानसभा को आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप पुराने समय से एक एक चीज़ों को देखते हैं, बड़े भाई हैं। हम जब से हम राजनीति में आए, या फिर जब इस बार हमको गाय घाट विधानसभा के महान जनता ने हमको चुनाव जिता करके बिहार विधानसभा भेजने का काम किया, उनके इस कसौटी पर हम 100% खरा उतरने का काम किया है। हमने सबसे पहले गाय घाट में जितनी भी समस्याएं, चाहे पुल का हो, पुलिया का हो, सड़क का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, इससे जुड़े हुए जितनी भी काम की बात थी, सारा कुछ को हमने विधानसभा में, चाहे वो कटाव निरोधी कार्य का मामला हो या फिर मैंने जो भी हमारे क्षेत्र की अहम समस्याएं थी, उसको हमने विधानसभा में उठाने का काम किया। दूसरी तरफ हम लोगों को इस कार्यकाल में, हमारे इस कार्यकाल में 2020 से 25 के कार्यकाल में लगभग 2 साल कोरोना की वजह से बहुत सारा काम नहीं हो पाया, बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को। 2 साल उसमें लगभग समय चला गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमारी 17 महीनों की महागठबंधन की सरकार, हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने महागठबंधन की सरकार में, और वो विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे, जिस वजह से हमारे क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा गाय घाट विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ एक तरफ बीचों बीच, गाय घाट के बीचों बीच बागमती नदी गुजरती है, दूसरी तरफ बंदरा प्रखंड, वो उधर बूढ़ी गंडक नदी से परेशान, और इधर कटरा प्रखंड, बागमती और लखनदेई। तो हमारा जो पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हमेशा जल जमाव, बाढ़ और जल जमाव की वजह से जो सड़क का सतह नष्ट हो जाता है, काफ़ी दिक्कतें होती थी। सड़क की ऐसी हालत हो गई थी हमारे क्षेत्र में, आप
देखेंगे तो वो इतनी दयनीय थी कि क्या बताएं। हमारे नेता जब डिप्टी सीएम बने और महागठबंधन की सरकार जब शामिल हुई तो उसमें वो ग्रामीण कार्य मंत्री रहते हुए मैक्सिमम सड़कों की स्वीकृति दी, जिसमें उस समय काफ़ी काम हुआ। और जो स्वीकृत योजनाओं का बाकी 1.5 साल तो सरकार गिरने के बाद इन लोगों ने काम, भाजपा जदयू के लोगों ने रोक दिया, लेकिन कितना दिन रोक के रख सकते हैं, फिर वो काम चल रहा है। तो तेज़ी से हमारा उसमें सड़क के मामले में काम हुआ। कुछ सड़क बच गया है जो निश्चित रूप से इसके बाद दूसरे टर्म में उन कामों को करेंगे। पुल सबसे अहम हमारे यहाँ जो पुल की समस्या है, तो सूड़ा घाट पुल पे हमारे नेता ने उसकी स्वीकृति दी। सूड़ा घाट पुल पे पुल बन के तैयार है, 10 दिनों में 15 दिनों में अप्रोच का काम चल रहा है, वो पूरा होते हैं उसका उद्घाटन हो जाएगा। इसी तरीक़ा से बांद्रा के मुन्नी घाट पर पुल का काम 60% पूरा हो चुका हुआ है, बाकी काम तेज़ी में है। पिछले 2023 में बड़ी नाव दुर्घटना हुई थी, 13 लोग उसमें डूब के मर गए थे हमारे गाय घाट के मधुरपट्टी भटगामा घाट पर। उस पर भी हमारे नेता उस समय बुला करके और उस पुल को स्वीकृति देने का काम किया। अलाइनमेंट के काम में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, उसका भी काम शुरू हो रहा है। तो इस तरह से चाहे पुल का मामला हो, और प्रायोरिटी लिस्ट बना करके जिला से भी गया और हमने जो सूची सौंपी उसमें उस पर कई का सर्वे हो गया, डीपीआर भी बन गया है, कई का चेकलिस्ट भी जमा हो गया है। 16 ऐसे पुल हैं हमारे यहाँ। मैं कुछ का नाम बताना चाहूँगा, जैसे रतवारा ढोली घाट, ये आपको लदौर रजुआ घाट, ये धोबौली घाट, खजूरी घाट, रतिया घाट, कटरा का सिसवारा पुल है, गाय घाट का आपको फिर सतघट्टा पुल है, चाहे फिर ये बर्री हरपुर से बर्री जाने वाली बागमती नदी पर पुल है, बागमती नदी पर ही बेनीबाद के पुराना मार्केट पर वहाँ का पुल है। आपको बता दें खनुआ घाट पे बंदरा के, ये लोहरखा घाट पे, इस तरीक़ा से गोढ़ियारी घाट पे, आपको बता दें महुआरा घाट पे, इस तरीक़ा से 16 पुल की स्वीकृति के लिए बिहार सरकार को गया हुआ है। सभी प्रस्ताव यहाँ से और चेकलिस्ट वगैरह उसका सर्वे वगैरह होके, ये मुख्य काम है कि चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी और एक एक काम को, इन कामों को मुस्तैदी से जल्द पूरा हम लोग करवाएंगे, चूँकि पुल की बड़ी समस्या है। दूसरा, हमारे यहाँ बड़ी उपलब्धि हुई, हमारे महागठबंधन की सरकार में 114 करोड़ की लागत से गाय घाट के मैठी में पावर ग्रिड निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई। और ज़मीन की थोड़ी समस्या आ रही है, 8 एकड़ ज़मीन चाहिए, 4.5 एकड़ ही मैठी में उपलब्ध है, दूसरी जगह ज़मीन देखा जा रहा है। जैसे ही वो ज़मीन मिल जाएगी और वो पावर ग्रिड का निर्माण हो जाएगा तो हमारे गाय घाट विधानसभा का जो गाय घाट, बंदरा और कटरा प्रखंड है, उसमें बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी। ये एक बड़ी समस्या उससे दूर होगी। हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने 27 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति दी, जिसमें लगभग 17 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम पूरा हो चुका हुआ है। कुछ में रिवाइज एस्टीमेट और टेक्निकल वजह से रुका हुआ है, उन कामों को भी हम लोग पूरा करवाएंगे। और आपको बता दें कि हमने गाय घाट में ट्रामा सेंटर की भी मांग करी है कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीचों बीच गाय घाट पड़ता है और एनएच से सटा हुआ पीएचसी है, तो हमने कहा कि उसमें ट्रामा सेंटर बना दीजिए, जिससे कि जो लोगों का दुर्घटना होता है तो तत्काल उसका इलाज हो। एक तरफ मुजफ्फरपुर आने में, दरभंगा जाने में जो समय लगता है, उतना समय में अगर वहाँ इलाज हो जाएगा तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो हमने वो उसकी भी मांग की है। हमारे यहाँ आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड के घोसरामा में, वहाँ मतलूपुर पंचायत के घोसरामा में 12.5 एकड़ ज़मीन है, उसमें लगभग 500-550 बेडेड SC/ST छात्रावास की स्वीकृति मिली, जिस पर वो काम शुरू होना है। गाय घाट के मिसरौली में 3.5 एकड़ ज़मीन है, वहाँ SC/ST छात्रावास की स्वीकृति मिली, उस पर काम होना है। आपको शिक्षा के विभाग, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी सारा काम किया। हम आपको बताना चाहते हैं, जारंग हाई स्कूल ऐतिहासिक हाई स्कूल है, आपने देखा होगा। वहाँ पिछले 20 साल में, पिछले 15 साल में 3 बार
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रात्रि प्रवास किए वहाँ। 15 साल में जब 3 बार उनका यात्रा हुआ तो तीनों बार गाय घाट में उसी स्कूल में रात्रि प्रवास की। लेकिन 135 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ी भवन का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, ऐसे ही पानी ऊपर से नीचे गिरता था। लोग उसको टेंट से कनात से घेर करके मुख्यमंत्री जी आते थे, चले जाते थे, लेकिन पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने कोई उस पर रुचि नहीं ली और काम कराना, शिक्षा को उन्होंने कोई मतलब तवज्जो नहीं दिया। हम सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद उसका जीर्णोद्धार करा करके आज उस भवन को जाके आप देखेंगे तो उसका ऑफिस, उसका लाइब्रेरी और किस तरह से कंप्लीट होकर के वो आज। लेकिन अभी तो हाल ही में कुछ दिन पहले आपके विरुद्ध लोग धरना प्रदर्शन बैठे थे, लगातार मुद्दे को लेकर लोग वहाँ धरना प्रदर्शन पर भी बैठ रहते थे, सड़कों को लेकर के, अप्रोच को लेकर के, बंदरा के साइड में खास करके। नहीं, हम तो स्वयं उस धरना में थे बैठे। अब जो आप बता दें कि धरना प्रदर्शन की जहाँ तक बात हुई थी तो उस सड़क के लिए हम खुद धरना पर बैठे थे, 1 दिवसीय धरना थी। आपको बता दें पिलखी पुल चौक से शंकरपुर तेपरी जाने वाली जो सड़क, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब ग्रामीण कार्य मंत्री थे तो 15 करोड़ की लागत से उस सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिली, 18 फीट चौड़ीकरण के साथ। दूसरी तरफ वहाँ से सैदपुर से जो समस्तीपुर जाने वाली सड़क है, पूसा जाने वाली सड़क है, उसको भी स्वीकृति मिली 18 फीट चौड़ीकरण के साथ। लेकिन जैसे ही सरकार हमारी सरकार से हम लोग हट गए तो फिर वो जो है मतलब उस सड़क को उन्होंने दबा दिया, उस काम को नहीं किया। फिर हम लोग धरना प्रदर्शन किए, फिर बाद में जाकर के सड़क की स्वीकृति मिली इस स्थिति में कि जो 18 फीट चौड़ीकरण के साथ जो 15 करोड़ योजना मैंने की राशि स्वीकृत थी उसको काट करके 8.25 करोड़ कर दिया गया और 12.4 जो एग्जिस्टिंग सड़क है उसी एग्जिस्टिंग सड़क को बनाने की स्वीकृति मिली, वो उस पर अभी काम हुआ है। तो ये जो सौतेलापन जो बिहार सरकार के भाजपा जदयू के लोगों के द्वारा किया गया, वही हमारे ही नेता के द्वारा वो भी स्वीकृत था, वो सैदपुर से पूसा जाने वाली सड़क, वो तो उसको उन्होंने 18 फीट चौड़ीकरण के साथ बनवाया। जो वर्तमान ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, चूँकि उनकी पुत्री वहाँ सांसद हैं तो उनका उन्होंने एज इट इज़ कर दिया, और यहाँ चूँकि राजद के एमएलए हैं तो ये सौतेलापन किया गया। हम तो इसके लिए कहना चाहते हैं सौतेलापन जो व्यवहार किया गया आपके क्षेत्र में, तो इसके लिए आपने क्या विधानसभा में मुद्दा उठाया? बिल्कुल, हमने कई बार उसके लिए मुद्दा उठाया था और बताएं कि उसके लिए हमने धरना भी दिया। और ये बता रहे हैं कि ये देखिए आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए सड़क अगर कहीं बनती है या पुल बनता है तो किसी एक पार्टी के लोग तो चलते नहीं, एक दल के लोग तो चलते नहीं, एक समाज के लोग तो चलते नहीं। ये तो आम आवाम के लिए, ये सभी वर्ग, सभी समाज, सभी पार्टी, सभी दल के लोग चलते हैं। लेकिन इस तरह की मानसिकता जो भाजपा जदयू के जो लोग हैं उनके अंदर है, तो ये बड़ा दुखदाई है। बिहार और गाय घाट की आम आवाम, गाय घाट की महान जनता एक एक चीज़ों को देख रही है। इस बार पूरा बिहार तेजस्वी में है और इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और एक एक काम जो बचा हुआ, उनका जो विज़न है, उनका जो रोड मैप है, आप देखेंगे अभी क्या स्थिति है बिहार के जदयू की, बिहार भाजपा के जदयू और भाजपा की सरकार का क्या स्थिति, कोई विज़न नहीं है। हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपया प्रत्येक माता बहन के खाते में प्रति माह देंगे, माई बहन मान योजना के तहत। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रति परिवार को प्रति माह देने का काम करेंगे। प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। प्रत्येक परिवार को जो वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन जो भी है उनको हम 1500 रुपये देने का काम करेंगे, 400 से बढ़ा के। तो ये नकल करने लगे, तो नकल में भी सही से नकल नहीं कर पाते हैं ना भाई। हमारे नेता ने घोषणा किया कि हम 1500 देंगे तो आप 2000 करते, नहीं तो 1100 किस हिसाब से किए, ये भी तो कोई मतलब नहीं आ रहा है। लेकिन आखिर दिया तो एनडीए सरकार ही ने। इससे पहले कई घोषणाएं, कई नए आयोग का गठन किया गया, उसके बाद आंगनवाड़ी सेविका, आशा दीदी, सबके पैसे में जैसे वृद्धि हुई, फिर जैसे आप पेंशन 400 से 1100 कर दिया गया, बिजली बिल 125 से क्या यूनिट माफ़ कर दिया गया, ये सब भी तो हुआ है। अब देखिए बिजली बिल 125 यूनिट, 200 यूनिट हमारे नेता ने कहा था, 125 यूनिट की घोषणा इन्होंने करी कि फ्री देंगे। और जब से इन्होंने घोषणा की है बिजली नहीं रह रही है।
7 से 8 घंटे बिजली है। अब जाएं, अब क्षेत्र में लोगों से पूछें, सर्वे करें कि क्या स्थिति है बिजली की, लोग त्राहिमाम है। इन्होंने घोषणा ये भी देख लीजिएगा कि आगे फिर चलेगा नहीं। दिल्ली में इनकी सरकार बनी तो समाप्त कर दिया ना सारी सुविधाएं जो पूर्व से दे थी। देखिएगा, ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा अगर तो एक चीज़ को भी लागू नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। हमारी सरकार बनने जा रही है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और ये जो घोषणा है हमारा कि हम 1500 रुपया देंगे, तो देंगे, हम 1500 देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। गैस सिलेंडर जब भाजपा की सरकार बनी तो क्या होता था, लोग जब नहीं बनी थी तब गैस सिलेंडर लेकर लोग करके रोड पर बैठते थे। उस समय 370 रुपये गैस सिलेंडर हुआ करता था, लेकिन जब सरकार बनी तो आज 1200-1300 रुपये प्रति गैस सिलेंडर है। डीजल 60 रुपये था, 70 रुपये पेट्रोल था, तो कहते थे कि महंगाई है, और आज 100 का पार है। दैनिक चीज़ें, आम चीज़ें जो खाने पीने की वस्तुएं या फल सब्जी दूध दही, इस पर भी टैक्स लगा दिया गया। यहाँ तक कि कफन पर भी इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। ये तो हालत है केंद्र की सरकार की। और ये जुमलेबाज लोग जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, सपना बेचने वाले लोग हैं। और साहब बताइए, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आखिर इन लोगों ने क्या कहा था, लोगों को धोखा देने का काम किया, नौजवानों को, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन में जो स्विट्जरलैंड में रखा हुआ पैसा है, काला धन, वो ला करके हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख रुपए दे देंगे। किसानों का एमएसपी दुगुना कर देंगे। क्या हुआ? सब ये हवाई, ये सब जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं। बिहार की जनता एक एक चीज़ों को जान चुकी है, और बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो देश की दशा और दिशा को बदलने का काम करता है। बिहार के लोगों ने इस बार ठान लिया है, इनका कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। इनका सब जितना जुमलेबाजी था सबको लोग देख चुका है। इस बार, अब की बार सब लोगों ने पूरा मन बना लिया, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, जो भी माताएं बहनें, सब लोगों ने मन बना लिया कि इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप कहते हैं जो सरकार में आएंगे, तो आपकी भी तो सरकार थी 1.5 साल, तो तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री थे, तो कहाँ उसमें पेंशन की राशि बढ़ा दिए? बहुत सारे मुद्दा है जो अभी जैसे किया गया है। तो आप जो 2000 की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, तो उसी समय बढ़वा दिए रहते हैं। देखिए, मैं वही थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2020 में जब चुनाव था तो हमारे नेता ने घोषणा किया था, तेजस्वी यादव जी ने, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कैबिनेट की पहली बैठक में जो पहला कलम से हस्ताक्षर करेंगे तो उसमें हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। और 17 महीने की जब सरकार बनी तो महागठबंधन जब शामिल हुआ, डिप्टी सीएम बने, तो उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन कराने का काम किया, जातीय गणना कराया, आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाने का काम किया, तालवी मरकज, टोला सेवक, आशा, इनका मानदेय दुगुना करने का काम किया। आपको बता दें, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया। अभी तक क्या था कि जो आदमी पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने योजना लाया कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, और नौकरी देने का भी काम किया। तो हमारे नेता का जो विजन है, जो काम वो जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, वो कहते भी हैं, और पूरे बिहार की जनता, देश की जनता इन बातों को जान चुकी कि भाई तेजस्वी यादव जी का उम्र कच्चा है, लेकिन उनका जवान पक्का है। जो कहते हैं वो करते हैं, उन लोगों के जैसे जुमलेबाज लोगों का नहीं है। और ये विश्वास, ये नौजवानों को, किसानों को, माताओं बहनों को, छात्र नौजवानों को ये विश्वास है, और उन्होंने ये साबित किया है, ये साबित करके उन्होंने दिखाया है बिहार के लोगों को 17 महीने के अंदर। क्या हुआ, हम लोग जब जाते थे विधायक के हैसियत से, चूँकि विधायक गाय घाट ही नहीं, पूरे बिहार में जो विधायक होते हैं वो हाई स्कूल और +2 स्कूल के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। जब हम लोग बैठक में जाते थे वहाँ, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कहते थे शिक्षकों की, कि भाई बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। तो लोगों का कहना होता था कि साहब यहाँ तो शिक्षक ही नहीं है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेमानी है। हमारे नेता ने 70 दिनों में 2.25 लाख शिक्षकों को बहाल करने का काम किया। कहाँ इससे पहले
वो कर चुके थे। क्या कहते थे जब नौकरी की बात हमारे नेता करते थे तो क्या उलूल जुलूल बात करते थे मुख्यमंत्री जी कि कहाँ से लाएगा, गलत शब्द का, गलत भाषा का प्रयोग करते। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना, उनका तर्क है जो हमने किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन उनका विजन कहाँ है, वो उनको कहाँ भी इन बातों का है। तो थे तो 17 साल में काहे नहीं कर लिए, अगर उस समय 17 साल से तो मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री तो थे नहीं। शिक्षा मंत्री हमारे महागठबंधन के ही पास थी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता डॉक्टर चंद्रशेखर जी, वो शिक्षा मंत्री थे। हमारे ही विभाग का वो काम था और हमारे ही विभाग से के द्वारा वो काम किया गया, हमारे नेता ने काम किया। तो आपका यह तर्क है कि जो नीतीश कुमार नहीं करके मतलब डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव ही अपने शिक्षा मंत्री के साथ मिलकर किए हैं? बिल्कुल, ये तो कहनिए तो बिहार आप सभी लोगों से जाके पूछेंगे तो बताएगा अभी कि भाई ये तो सर्वविदित है कि भाई हमारे तो 17 साल पहले 17 साल से सरकार थी, कहाँ किया उन्होंने। तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए तब उन्होंने इन काम को, इन चीज़ों को करके दिखाया, नहीं तो इससे पहले क्या कहते थे। हम तो यही ऑफिस के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, पैसा कहाँ से देगा, उलूल जुलूल बात बोलते थे, बाप के यहाँ से लाएगा, बड़ा खराब शब्द का भी उपयोग करते थे। लेकिन वो करके दिखाया तेजस्वी यादव के पास वो विज़न है, उनके पास वो रोड मैप है। और अब क्या है, अभी जो चाहे युवा आयोग का गठन की बात हो, डोमिसाइल नीति की बात हो, एक एक चीज़ तो किसने किया, तेजस्वी यादव जी ने कहा और वही नकल कर रहे हैं, अपना उनका कहाँ कोई विजन है। और वो तो आज की स्थिति मतलब आपका कहना ये है जो भी विकास बिहार में हो रहा है तेजस्वी यादव के नकल से ही मतलब किया जा रहा है, एनडीए मतलब नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अभी वो तेजस्वी यादव जी जब कोई चीज़ घोषणा करते हैं तो डर उनको इतना है कि अब जनता एक एक चीज़ इनका समझ चुकी है, एक एक चीज़ इनके बारे में जान चुकी है। तो कहें कि 400 से जो 1100 किए हैं चाचा, टेंशन में पेंशन बढ़ाएं, वो भी आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा भी है, वो भी मुश्किल है। ये इसीलिए हमारे नेता कहें कि हमारी सरकार बनेगी तो 11, हम जो वादा किए हैं 1500, हम 1500 देने का काम करेंगे पेंशन। पत्रकारों के लिए भी तो इस सरकार ने जो है बहुत बड़ा काम किया है, पेंशन जो है 15,000 पेंशन जो है से कर दिया है। तो आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, आप स्वयं पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप तो अच्छी तरह इन चीज़ों को जानते हैं कि सरकार ने जो घोषणा की वो लॉलीपॉप है, कि इन्हीं पत्रकारों को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। क्या घोषणा किया है कि 20 साल जिनका होगा उनको हम देंगे। 20 साल का कितने लोगों के पास कागज़ मिलेगा, कितने लोगों को, किस कंपनी का 20 साल का कोई कंपनी कागज़ दे रहा है क्या? हमारे ग्रामीण पत्रकार बंधु हैं, जो सच्चाई तो वही ग्राउंड रिपोर्ट वो लेते हैं, वहाँ वो आईना है, समाज का आईना है। लेकिन क्या स्थिति है, क्या ग्रामीण पत्रकारों को कुछ मिलना है क्या? और यहाँ भी नहीं मिलना है। हमसे बेहतर तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि पत्रकारों के लिए सिर्फ लॉलीपॉप है, कुछ नहीं मिलना है। हाँ, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कह रहे हैं 20 साल का कागज़, ठीक जिस तरह से चुनावी में 5 साल होता है सांसद और विधायकों का, उसी तरीक़ा से 5 साल का जिनका काम कंपनी का होगा, 5 साल जिनका होगा, उसके हिसाब से हम लोग मानक तय करेंगे और आगे जो ग्रामीण पत्रकार हैं उनके लिए भी प्रक्रिया सुलभ करेंगे। तो क्या आप की सरकार बनेगी तो जो 5 साल भी जिसका पीएफ वगैरह कटा है, जो 5 साल से उनका जो कागजात है, उस आधार पर आपकी सरकार पेंशन देंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी तो हमारे नेता निश्चित रूप से इन प्रक्रिया को अपनाएंगे। अब 20 साल जिसका पीएफ कटा, आप समझ लीजिए ना कि कितना लोग 20 साल से हैं, आप एक जगह रहते हैं, बहुत मुश्किल है। तो ये 5 साल जिनका पीएफ कटा, 5 साल से जिनका है, उनको करना चाहिए था। तो हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को हम सुलभ बनाएंगे और 5 साल वाली नीति को अपना करके और ग्रामीण पत्रकारों के लिए भी प्रक्रिया को सरल करेंगे। निरंजन जी, अब चुनाव सामने हैं, बहुत नज़दीक है, आप अपने हिसाब से बहुत सारी बातें रखें कि क्षेत्र के विकास के लिए हमने बहुत सारा काम किया। तो आप यह बताइए कि आपके क्षेत्र में, आपके नज़र में अब मूल समस्या क्या है, जिसे अब आगे जो चुनाव जीतिएगा तो उस समस्या का समाधान कीजिएगा? देखिए, अभी कई समस्याएं हैं वर्तमान में। हमने
हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। गायघाट विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं। हमने विधानसभा में मांग की थी कि गायघाट का महंत रामदास कांटा कॉलेज है, इंटर स्तरीय है, उसमें काफ़ी जगह है, एक उसमें स्वीकृति दे दीजिए डिग्री कॉलेज का, उसमें डिग्री कॉलेज चालू हो जाएगा। दूसरा हमने मांग किया था अपने बंदरा में रतवारा में बुनियादी विद्यालय है जिसमें पास 5.5 एकड़ ज़मीन है। हमने कहा कि वहाँ स्वीकृति दे दीजिए डिग्री कॉलेज का, लेकिन सरकार ने स्वीकृति नहीं दी और ये कह के जवाब दिया कि आपके अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज होना है, ये पॉलिसी मैटर है और आपके यहाँ बगची में डिग्री कॉलेज है इसलिए नहीं किया जा सकता। ये कह के उन्होंने प्रस्ताव को वापस कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उस पॉलिसी में बदलाव करके और डिग्री कॉलेज प्रत्येक विधानसभा में हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा जो भूभाग है, चाहे वो बेनीबाद का चौर है या शिवदासपुर बसंत का चौर है, माने हजारों एकड़ ज़मीन जो है जल जमाव के कारण वो कृषि योग्य नहीं रह पाता है। हमने मांग किया था विधानसभा में कि पक्का नाला बना करके बागमती नदी में उसका स्लुइस गेट लगा दीजिए और इधर बेनीबाद में और इधर शिवदासपुर में बसंत में वहाँ योजना बांध है, उसमें आप स्लुइस गेट लगा दीजिए, जिससे कि जब बाढ़ और बरसात का पानी जब आएगा तो उस समय तो स्वाभाविक है कि वो बंद रहेगा और जैसे ही जब वो बाढ़ समाप्त होगा तो स्लुइस गेट खोल दीजिएगा, वहाँ की पानी पूरा चौर का पानी निकल जाएगा और लोगों का जो ज़मीन है वो कृषि योग्य हो जाएगा। लेकिन सरकार ने उसमें ये जवाब दिया कि जब चौर नीति बनेगी तब इस पर काम करेंगे। अब वो कब बनेगा, कब काम करेंगे, ये तो हालत है। हमने मांग किया कि हमारे यहाँ आपको भूसरा मन बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ जलाशय है, कुंभ भी लगा हुआ है, पूरा एकदम बेकार स्थिति में। हमने मांग किया कि भाई इसका सौंदर्यीकरण करवाइए, इसमें नौका विहार हो और इसको डेवलप करवाइए। और जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के माध्यम से प्रस्ताव बना करके सरकार को भेजा गया, वो विचाराधीन है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पुल, हमने बताया कि पुल की काफ़ी समस्या है जिस पर होकर के मैंने इसका सर्वे होकर के और बाकी चीज़ प्रायोरिटी लिस्ट बन के गया। लगभग 16 ऐसे पुल हैं जो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी ताकि तत्काल उस पर काम शुरू करवाएंगे। और ये सब जो मुख्य समस्या है, हम तो बताते हैं कि हम तो अपने क्षेत्र में दिन रात बने रहते हैं, अपने अभिभावकों, माताओं, बहनों के बीच हर सुख दुख में उनके बीच रहते हैं और जो विश्वास उनका हम पे है और हम उनके दिल में बसते हैं। निश्चित रूप से जितने भी काम को हमने वो पूरा कराया है और जो बचे हुए काम हैं अगले टर्म में उसको पूरा करवाएंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से जो गायघाट के विधायक निरंजन राय जी हैं किस तरह से चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना रोड मैप तैयार करके क्षेत्र में जा रहे हैं। अगर आगे वो चुनाव जीतते हैं तो उन्हें क्या करना है, सारा रोड मैप तैयार के साथ क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। तो आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और बने रहिए हमारे साथ।